हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, एक बार उनको रिव्यू कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और ये फॉर्मूले बहुत ही बेसिक है, अगर आपने इनको लर्न कर लिया तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बेसिक फॉर्मूले यहां पर क्या है, तो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 8th क्लास से स्टडी करते हैं, तो आप सबको मालूम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर a शुड नॉट इक्वल टू 0। इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा लेते हैं देन सम ऑफ रूट्स दैट इज सिग्मा अल्फा, ये होगा माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा सी अपॉन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन, इसका डिग्री हो जाएगा 3 और यहां पर भी a शुड नॉट इक्वल टू 0। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। नाउ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा गामा, जिसे हम सिग्मा अल्फा से डिनोट करेंगे, ये होगा माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 रूट्स एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा, इसको सिग्मा अल्फा बीटा से डिनोट करेंगे और ये होगा सी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 रूट्स एट अ टाइम, अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर इक्वेशन का डिग्री हो जाएगा 4 एंड a शुड नॉट इक्वल टू 0, यहां पर भी होगा a x टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसके 4 रूट्स लेने पड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अगेन सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 रूट्स एट अ टाइम, सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 रूट्स एट अ टाइम दैट इज सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये होगा माइनस डी अपॉन ए। एंड लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 रूट्स एट अ टाइम, और यहां पर 4 ही रूट्स हैं तो सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा ई अपॉन ए। अब क्वेश्चंस पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। गिवन इक्वेशन यहां पर क्यूबिक है, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से। नाउ ए हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब दैट इज 2, बी आएगा -1, सी होगा 7, डी आएगा -3। सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, सिग्मा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। बी है यहां पर -1 और ए है 2, तो ये आ जाएगा 1/2, तो सिग्मा अल्फा हो गया 1/2। अब फाइंड आउट करेंगे सिग्मा अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 रूट्स एट अ टाइम, सिग्मा अल्फा बीटा। सो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, सी अपॉन ए। नाउ सी यहां पर है 7 और ए है 2, तो सिग्मा अल्फा बीटा आ गया 7/2, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू है 1/2 एंड अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है 7/2। मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 इंटू 7/2, तो ये हो जाएगा 7/4। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज 2, देन प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 रूट्स इज। तो यहां पर जो इक्वेशन गिवन है उसका डिग्री 4 है, मतलब कि ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 4 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। नाउ 2 रूट्स का प्रोडक्ट यहां पर 2 है, अदर 2 रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सपोज इसके रूट्स हो गए हैं अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। इसको अगर हम कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ए एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई से, ए होगा 1, बी हो जाएगा -3, सी 4, डी -2 एंड ई आएगा 10। यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू डेल्टा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होगा बाई क्वाड्रेटिक के लिए ई अपॉन ए। नाउ ई यहां पर है 10 और ए है 1, सो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये हो जाएगा 10। नाउ 2 रूट्स का प्रोडक्ट यहां पर 2 है,
तो लेट्स से अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट यहां पर 2 है, तो अल्फा बीटा को हम 2 से रिप्लेस कर लेंगे एंड गामा डेल्टा इक्वल टू 10। सो गामा डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा 10/2, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, सो गामा डेल्टा हो जाएगा 5। तो अगर दो रूट्स का प्रोडक्ट 2 है तो अदर 2 रूट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा 5। तो यहां पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 6 एंड अदर 2 रूट्स आर इक्वल देन इक्वल रूट्स आर। नाउ ये यहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके 3 रूट्स होंगे, एक रूट यहां पर 6 है, बाकी जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल हैं, हमें इक्वल रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको पहले कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax³ प्लस bx² cx प्लस d इक्वल टू 0 से। a आ जाएगा 4, b -28, c इक्वल टू 25 एंड d इक्वल टू -6। नाउ इसके रूट्स अगर हम लेते हैं, एक रूट तो 6 ऑलरेडी गिवन है, दूसरा रूट हम अल्फा लेंगे, तीसरा रूट भी अल्फा ही लेना पड़ेगा क्योंकि बाकी के दोनों रूट्स इक्वल हैं। अब इसके बाद सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो सम ऑफ रूट्स 6 प्लस अल्फा और इसका फॉर्मूला होगा -b/a और b है -28 और a यहां पर 4 है, राइट। तो ये होगा 6 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 4, इसको कैंसिल कर लेंगे 1 टाइम और ये हो जाएगा 7 टाइम। सो 6 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 7, सो 2 अल्फा इक्वल टू 7 माइनस 6, सो 2 अल्फा इज 1, सो अल्फा आ जाएगा यहां पर 1/2। तो इक्वल रूट्स क्या होंगे 1/2 एंड 1/2, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 0 देन। नाउ ये यहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, इसके 2 रूट्स का सम 0 है, क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स को एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, 3 रूट्स होंगे इसके। अब कह रहे हैं कि 2 रूट्स का सम 0 है तो एज्यूम कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। b यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि -p होगा, -p, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज 1। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस माइनस प्लस होगा तो ये p आ जाएगा। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज 0, तो अल्फा प्लस बीटा को 0 से रिप्लेस करेंगे तो यहां से आ जाएगा गामा इक्वल टू p। अब गामा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब गामा विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट मींस x को हम रिप्लेस कर सकते हैं गामा से, बट गामा इज इक्वल टू p, तो x को रिप्लेस कर लेंगे p से। अब हमें इस इक्वेशन में x को p से रिप्लेस कर देना है, तो x को जब हम p से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो p³ आएगा एंड p इंटू p² प्लस qp माइनस r इक्वल टू 0। सो pq माइनस p³ प्लस qp माइनस r इक्वल टू 0, इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा qp माइनस r इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन में 2 रूट्स का सम 0 है तो कंडीशन क्या होगी, qp माइनस r इक्वल टू 0। सो यहां पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन यहां पर कौन सा कंडीशन करेक्ट होगा। तो ध्यान रखना है, अगर जीपी में रूट्स हैं तो रूट्स हम क्या एज्यूम करेंगे, रूट्स एज्यूम करेंगे अल्फा अपॉन बीटा, अल्फा एंड अल्फा बीटा। अगर रूट्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो वहां उस सिचुएशन में हमें रूट्स एज्यूम करना होगा अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यहां क्वेश्चन में रूट्स जीपी में है, सो अल्फा अपॉन बीटा और अल्फा एंड अल्फा बीटा इसके रूट्स होंगे। नाउ इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, bx² cx प्लस d इक्वल टू 0, a होगा 1, b होगा -p, c q हो जाएगा और d आएगा -r। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होगा, -d/a। d है यहां पर -r और a है
1, माइनस माइनस प्लस होगा और ये r आ जाएगा। यहां पर भी देखो बीटा और बीटा कैंसिल होगा, सो अल्फा क्यूब इक्वल टू r। नाउ अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स x को हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से। सो इक्वेशन में x को अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस पी अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा माइनस आर इक्वल टू 0। अल्फा क्यूब को r से यहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये जो अल्फा क्यूब है इसको r से रिप्लेस करेंगे तो r और r यहां पर कैंसिल हो जाएगा। नाउ ये है p अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू अल्फा, ये भी माइनस का होगा, राइट? तो माइनस माइनस यहां पर कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहां पर आएगा p अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू अल्फा। एक अल्फा यहां पर भी कैंसिल कर देते हैं तो ये होगा p अल्फा इक्वल टू क्यू। नाउ दोनों तरफ पावर 3 रेज करेंगे तो ये हो जाएगा p क्यूब अल्फा क्यूब एंड क्यू क्यूब। पावर 3 हम क्यों रेज कर रहे हैं? यहां पर अल्फा को एलिमिनेट करना है, r के फॉर्म में लिखना है, तो अल्फा क्यूब हो जाएगा r, तो ये आएगा p क्यूब r इक्वल टू क्यू क्यूब। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आएगा, राइट? p क्यूब r इक्वल टू क्यू क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तो यहां पर भी क्यूबिक इक्वेशन है और रूट्स अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है, तो एपी का केस है यहां पर। तो रूट्स क्या एज्यूम करना पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों रूट्स को हमने ऐड कर दिया। नाउ सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, मतलब कि माइनस पी है, और ए हो जाएगा 1। नाउ बीटा एंड बीटा कैंसल होगा और अल्फा प्लस अल्फा तो हो जाएगा 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहां पर p आएगा, सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा p अपॉन 3। अगेन अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x को हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं, राइट? लेकिन अल्फा है p/3, तो x को p/3 से रिप्लेस कर सकते हैं, तो x को रिप्लेस कर लेते हैं p/3 से, तो x क्यूब है, दैट मीन्स p/3 का क्यूब होगा माइनस p एंड p/3 स्क्वायर प्लस q p/3 माइनस r इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा ये p क्यूब अपॉन 3 क्यूब दैट इज 27 माइनस p इंटू पी स्क्वायर, p क्यूब अपॉन 3 स्क्वायर 9 प्लस p क्यूब अपॉन 3 माइनस r इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर में जो यहां पर नंबर्स दिख रहे हैं इनको अगर हमें हटाना है तो 27 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 27 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 27 p क्यूब अपॉन 27 माइनस 27 p क्यूब अपॉन 9 प्लस 27 p क्यूब अपॉन 3 माइनस 27 r इक्वल टू 0। तो ये यहां पे कैंसिल होगा, 9 से हो जाएगा 3 टाइम्स और 3 से हो जाएगा 9 टाइम्स, सो p क्यूब माइनस 3p क्यूब प्लस 9p क्यूब माइनस 27r इक्वल टू 0। p क्यूब माइनस 3p क्यूब है, यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आएगा माइनस 2p क्यूब प्लस 9p क्यूब माइनस 27r इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म यहां पर नेगेटिव है तो माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 2p क्यूब माइनस 9p क्यूब प्लस 27r इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन रूट्स आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन फॉर दिस इक्वेशन, राइट? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, देन वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, नाउ ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है,
इसके रूट्स एपी में है, तो हमें कोई एक रूट यहां पर बताना है। तो एपी में है तो रूट्स क्या एज्यूम करना पड़ेगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा। अब कोई एक रूट निकालना है तो उसके लिए हम तीनों रूट्स को ऐड करेंगे, मतलब कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, तीनों रूट्स का सम कर लिया और ये होगा फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -51 और ए यहां पर आ जाएगा 1। नाउ बीटा एंड बीटा कैंसिल होगा, 3 अल्फा इक्वल टू अल्फा ऐड हो गया 3 अल्फा हो गया और ये माइनस माइनस प्लस तो 51 आएगा। सो अल्फा इक्वल्स टू 51 अपॉन 3। नाउ 3 से ये 1 टाइम और ये होगा 17 टाइम। सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 17। नाउ अल्फा भी एक रूट है तो इस इक्वेशन का एक रूट आ जाएगा 17। सो राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, देन m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूट्स जीपी में है तो एज्यूम करेंगे अल्फा अपॉन बीटा अल्फा एंड अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे, सो अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा अल्फा बीटा और ये होगा माइनस डी अपॉन ए। डी होगा यहां पर कांस्टेंट टर्म -54, सो ये होगा -54 और ए होगा एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट दैट इज 2। बीटा यहां पर कैंसिल हो जाएगा और अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा क्यूब। सो माइनस माइनस प्लस 54 अपॉन 2 से ये भी कैंसिल होगा 27 टाइम्स। सो अल्फा क्यूब इक्वल टू 27 एंड अल्फा क्यूब नाउ 27 होगा 3 का क्यूब, सो अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 3, राइट। नाउ अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा से, मतलब एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 3 से। सो एक्स को हम 3 से रिप्लेस करेंगे, m एंड 3 स्क्वायर प्लस 63 इंटू 3 माइनस 54 इक्वल टू 0। नाउ यहां पर 3 का क्यूब हो जाएगा 27 एंड 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, ये हो गया 54 एंड 3 स्क्वायर हो जाएगा 9m प्लस 63 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा 18 माइनस 54 इक्वल टू 0। इसको कैंसिल करेंगे, सो माइनस 9m इक्वल टू, इसको राइट शिफ्ट करेंगे 189, सो m इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 189 अपॉन माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल और 9 से ये हो जाएगा 21 टाइम, सो m इक्वल्स टू हो जाएगा 21। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए होगा 1, बी आ जाएगा -1, सी क्यूब, डी आएगा 1। नाउ सिग्मा अल्फा सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। बी है यहां पर -1 और ए है 1, तो यह आ जाएगा 1, तो सिग्मा अल्फा हो गया है 1। नाउ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। डी है यहां पर 1 और ए 1 है, तो यह आ जाएगा -1, सो अल्फा बीटा एंड गामा आएगा -1। नाउ हमें कैलकुलेट करना है यहां पर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा एंड गामा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। नाउ अल्फा बीटा गामा कॉमन आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -1 है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सिग्मा अल्फा, इसकी वैल्यू है 1, तो यहां पर आ जाएगा -1। तो राइट ऑप्शन होगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू -1, ऑप्शन डी। अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन सिग्मा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं, बी एक्स क्यूब
सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ए हो जाएगा 1, बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन एक्स क्यूब वाले टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा 0, सी आएगा माइनस क्यू, डी होगा माइनस आर एंड ई इक्वल टू एस होगा। नाउ सम ऑफ रूट्स सिग्मा अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। बी यहां पर 0 है, सो सिग्मा अल्फा विल बी 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 रूट्स एट अ टाइम, मतलब सिग्मा अल्फा बीटा, राइट। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। सी है माइनस क्यू एंड ए इक्वल टू 1 है, सो सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा माइनस क्यू, राइट। अब सिग्मा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये स्पेस यूज करेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं। सो सिग्मा अल्फा है 0 एंड सिग्मा अल्फा बीटा है माइनस क्यू। सिग्मा अल्फा है 0 एंड सिग्मा अल्फा बीटा है माइनस क्यू। सिग्मा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा को कंसीडर करेंगे। नाउ सिग्मा अल्फा का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा गामा एंड डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा है, तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा अल्फा स्क्वायर। राइट साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अल्फा का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा। इसी तरह से बीटा गामा डेल्टा को भी इंटू कर लेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड सिग्मा अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, गामा स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स यहां पर लेंगे। देखो अल्फा बीटा वाली एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये भी है यहां पर अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा आएगा, बाद में 2 को कॉमन लेंगे तो फाइनली यहां पर जो टर्म्स आएंगी वो हो जाएंगी अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा, बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, राइट। सो सिग्मा अल्फा स्क्वायर एज इट इज है, और ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में टर्म है इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये है सिग्मा अल्फा बीटा। तो हमें सिग्मा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सो दिस इंप्लाइज सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा, इस तरह से आएगा। नाउ सिग्मा अल्फा की वैल्यू हमें मालूम है 0 है, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 0, सो आएगा 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा क्या है, सिग्मा अल्फा बीटा है माइनस क्यू, राइट। तो यहां पर आ जाएगा माइनस क्यू, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये आ जाएगा 2q। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सिग्मा 1 बाय अल्फा फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ए 1 हो जाएगा, बी इक्वल्स टू माइनस 8 एंड सी हो जाएगा 4000, डी इक्वल टू आ जाएगा माइनस 40। सिग्मा अल्फा बीटा निकालेंगे, सिग्मा अल्फा बीटा, सो सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा फॉर्मूला सी अपॉन ए, राइट, सी अपॉन ए। सी यहां पर 4000 है और ए है 1, सो सिग्मा अल्फा बीटा आ जाएगा 4000। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस डी अपॉन ए, डी यहां पर है माइनस 40, ए हो गया 1, तो ये आ जाएगा 40। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सिग्मा 1 बाय अल्फा, तो इसको सिंपली एक्सपैंड कर लेना है, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। नाउ फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 बाय गामा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा 1 बाय अल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा गामा बीटा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा। न्यूमरेटर में जो क्वांटिटी है ये है सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा गामा। नाउ सिग्मा अल्फा बीटा है 4000
एंड अल्फा बीटा गामा है 40। तो 0 0 कैंसिल होगा और 4 से ही हो जाएगा 100 टाइम्स। तो सिग्मा 1 बाय अल्फा इक्वल टू आएगा 100। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, देन सिग्मा अल्फा क्यूब फाइंड आउट करना है। राइट, सिग्मा अल्फा क्यूब। सिग्मा अल्फा क्यूब अगर फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट करेंगे सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर से। अगर सपोज सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट करेंगे सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा से। एंड ऐसे ही अगर अल्फा टू द पावर 4 फाइंड आउट करना है तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर से प्रोसीड करेंगे। तो यहां पर सिग्मा अल्फा क्यूब फाइंड आउट करना है तो स्टार्ट करेंगे सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर से। नाउ सिग्मा अल्फा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सिग्मा अल्फा स्क्वायर का मतलब होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड गामा स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर अल्फा गामा स्क्वायर। सेम बीटा का भी इंटू कर लेंगे। सो बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब एंड बीटा गामा स्क्वायर। गामा का इंटू करेंगे सो गामा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर एंड गामा क्यूब। नाउ क्यूब वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो यहां पर थोड़ा मल्टीप्लीकेशन में टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। नाउ प्लस अब यहां से बाकी टर्म्स को इस ब्रैकेट में लिख लेंगे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गामा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा स्क्वायर गामा अल्फा स्क्वायर गामा बीटा स्क्वायर। राइट, तो ये 6 टर्म को दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये है सिग्मा अल्फा क्यूब एंड सेकेंड ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है ये है सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर बीटा। सो फाइनली इक्वेशन है सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा अल्फा क्यूब प्लस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। तो सिग्मा अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा, तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो। सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा। सो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक फंक्शंस के कुछ फॉर्मूले ये लिस्ट में लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इनको लर्न कर लो और डायरेक्टली एमसीक्यूज में यूज करो, क्योंकि हर क्वेश्चन में डिराइव करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो बेटर है कि आप इनको नोट डाउन कर लो और लर्न कर लो। 13th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इन एन इक्वेशन विथ डैश कोएफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स ऑकर इन पेयर्स। इक्वेशन में इमेजिनरी रूट या कॉम्प्लेक्स रूट पेयर्स में होंगे, कब, अगर उसके कोएफिशिएंट्स रियल हों। सेकंड है इन एन इक्वेशन विथ डैश कोएफिशिएंट्स सर्ड रूट्स ऑकर इन पेयर्स। तो सर्ड रूट्स पेयर्स में होंगे कब, जब इक्वेशन में कोएफिशिएंट रैशनल हों। नंबर 3 है एन ऑड डिग्री इक्वेशन विथ रियल कोएफिशिएंट मस्ट हैव वन रियल रूट। Number 4, if the coefficient of an equation are all positive, then equation has no positive root. Positive आएगा। For example, अगर 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 19 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में सभी कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो इसका रूट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ सिमेट्रिक फंक्शंस हैं और कॉलम बी में उनकी वैल्यूज हैं। सबसे पहले सिग्मा अल्फा निकाल लेते हैं। सिग्मा अल्फा सम ऑफ रूट्स, सिग्मा अल्फा का फॉर्मूला होगा माइनस बी अपॉन ए। सो सिग्मा अल्फा और बी यहां पर पी है, तो ये आ जाएगा माइनस पी एंड ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब कि 1 है, तो सिग्मा अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस पी हो जाएगा। अब थर्ड यहां पर देखें तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर निकालना है, तो सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर दैट इज माइनस पी स्क्वायर। सो माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर। सो ये मैच हो जाएगा ए से। नंबर 1 सिग्मा अल्फा स्क्वायर, सिग्मा अल्फा स्क्वायर फाइंड आउट करना है और सिग्मा अल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। सिग्मा अल्फा स्क्वायर क्या होता है,
सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अल्फा बीटा। नाउ सिग्मा अल्फा तो माइनस पी है, अब सिग्मा अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। सिग्मा अल्फा बीटा तो ये होगा C अपॉन ए, और C यहां पर है Q एंड A है 1, तो सिग्मा अल्फा बीटा Q आ जाएगा। तो सिग्मा अल्फा की वैल्यू है माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ Q, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2Q। तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन बी से। नाउ ऑप्शन 4 चेक करेंगे। इसमें सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा होल स्क्वायर बताना है। सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो सिग्मा अल्फा की वैल्यू है माइनस पी एंड सिग्मा अल्फा बीटा है Q, लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर, राइट। तो ये मैच हो जाएगा ऑप्शन सी से। सो इसका मतलब जो सेकंड है वो मैच होगा ऑप्शन डी से। नाउ अगर सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा को कैलकुलेट करना है तो स्टार्ट करेंगे सिग्मा अल्फा इंटू सिग्मा अल्फा बीटा से। सो यहां पर सिग्मा अल्फा को रिप्लेस करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एंड सिग्मा अल्फा बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा। इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर जनरेट हो जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, राइट। सो यहां से आ जाएगा सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू सिग्मा अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। नाउ सिग्मा अल्फा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा माइनस पी एंड सिग्मा अल्फा बीटा होगा क्यू। अल्फा बीटा गामा आ जाएगा ये माइनस डी अपॉन ए, और डी यहां पर आर है तो माइनस आर आ जाएगा, तो माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस आर। तो फाइनली माइनस माइनस प्लस होगा और ये होगा 3r माइनस पी क्यू। सो ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ये मैच हो जाएगा डी से। तो आज की क्लास को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, और अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे हॉर्नर्स प्रोसेस हो गया, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन हो गया, रेसिप्रोकल इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।